कन्नौज जिले के पाल चौराहे पर पंजाब नेशनल बैंक की ओर से ऋण राहत शिविर का आयोजन किया गया। इस खास पहल में बैंक ने ऋण धारकों को बड़ी राहत देते हुए उनके एनपीए खातों को बंद किया। मीडिया से बात करते हुए पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख इटावा उदय महापात्रा ने बताया कि बैंकिंग प्रणाली में एनपीए खातों को खत्म करने के लिए ऋण धारकों को आसान किस्तों और विशेष सहूलियत के साथ भुगतान का अवसर दिया जा रहा है। उनका कहना था कि इस तरह के शिविर न केवल बकाया खातों के निपटान में मदद करते हैं बल्कि ग्राहकों को वित्तीय तनाव से बाहर निकालने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि इस प्रकार की पहल आगे भी जारी रहेगी ताकि अधिक से अधिक ऋणधारक लाभ उठा सके और बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती मिल सके। अनर्जित ऋण मुक्त शिविर के एक हमारा पंजाब नेशनल बैंक के तरफ से पूरी देश में चल रहा है और यहाँ पे जो हमारा 7 डिस्ट्रिक्ट है पंजाब नेशनल बैंक इटावा सर्कल के पास, इसमें हम हर जिले में जाके घूम के लोगों को शिविर में बुला के उनके जो एनपीए अकाउंट है उसका सेटल कर रहे हैं और एट द सेम टाइम उनको समझा रहे हैं कि ये बैंक की जो लोन है उसको आप सही टाइम पे उसको चुकता कर देना चाहिए। और इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट में करीब हमारा 100 जो प्रपोजल्स है एनपीए प्रपोजल्स ओटीएस प्रपोजल हम आज अप्रूव किए हुए हैं और जो कि वेरी शॉर्टली कम्प्लीटली लोगों को हम एनओसी भी दे देंगे। और लोगों को भी एट द सेम टाइम हम समझा रहे हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो सरकार की है उसको भी वो उसका भी फ़ायदा उठाए, पंजाब नेशनल बैंक से ऋण का फ़ायदा उठाए और उसको सही टाइम पे भी वो उसका ऋण का रिपेमेंट भी करें। ये हमारा शिविर का आज ये मुख्य लक्ष्य है। यहाँ पे जो कन्नौज में 30 करीब केस आए हुए थे, इनमें से 22 कस्टमर से हम बात किए अच्छे से, जिनका वेरी शॉर्टली हमका इन लोगों की ओटीएस हम कर भी देंगे। कुछ अपफ्रंट अमाउंट भी ये लोग दिए हैं, उनका मजबूरी हम समझ के बैंक के गाइडलाइन के हिसाब से जो होगा उनका हम ओटीएस आज नियरली करे हुए हैं। दिक्कत में मेजर प्रॉब्लम तो ये होता है लोगों का, कभी उनका जो काम दाम चलता है करते हैं लेके उनका जो व्यवसाय कभी बंद हो जाता है, कभी किसी का मेडिकल केसेस आ जाते हैं और ज़्यादातर कोरोना काल में जो प्रॉब्लम हुआ लोगों को उसके कारण भी बंद होते हैं। और कुछ मैं भी नोटिस किया हूँ जो केसीसी है और लोग उसको देना भी नहीं चाहते, जानबूझ के भी इसको एनपीए करते हैं ताकि उनको ये एक्सपेक्टेशन रहता है हाँ ठीक है कभी ये छूट हो जाएगा हमसे। ये भी मानसिकता लोगों का कुछ रहता है। वही चीज़ हम उनको कह रहे हैं, आज आप इसको छूट ले रहे हो लेकिन आगे चल के आपके बच्चों के लिए जब एजुकेशन लोन के लिए आओगे वो लोग उस टाइम पे तकलीफ में रहेंगे। तो इसलिए ये सरकार की पैसा नहीं है, आप लोगों की पैसा है, आप लोग ही दे रहे हो, आप लोगों का ही सही टाइम पे अगर रिपे करते हो तो आप ही का सिबिल ठीक रहता है, आपके बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए भी लोन के प्रावधान आप कर पाते हैं। चैलेंज क्या है, अभी यहाँ पे जो राज्य सरकार की एक स्कीम है, बहुत बढ़िया स्कीम है सीएम युवा। इसको हम बढ़ चढ़ के पंजाब नेशनल बैंक, हम पब्लिक सेक्टर द्वितीय दूसरा बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, हम इसमें बढ़ चढ़ कर हम भागीदारी लेते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में जितने ब्रांच मैनेजर्स हैं सबको मैं कहता हूँ आप सीएम युवा करो। मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये स्कीम है, इसमें क्या होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों की भलाई होता है। जब हमारा कस्टमर आगे बढ़ते हैं तो हमको भी खुशी होता है कि हाँ पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेके कोई इतना आगे चल के बढ़ा हुआ। हाँ, ये सिंपल सी बात है कि जब मैं पहले भी बोला कि ये जो लोन आपको दिया जाता है ये आप ही जैसे कोई डिपॉजिटर है उनके पैसा है जो आपको लोन में देते हैं, तो आप लोन लो, उसके सही टाइम पे उसको रिपेमेंट करो और उससे भी आप एनहांस करके आपको लिमिट लो। आप ज़्यादा काम करोगे, अच्छा काम करोगे, आगे बढ़ोगे और बैंक की भी आपकी तरक्की होगा, बैंक की भी तरक्की होगा। और जो लोग सही टाइम पे लोन रिपे नहीं करते हैं और बिल्कुल भी नहीं करते हैं, उनके लिए भी ये सीधा संदेश है, बैंक तो किसी को छोड़ेगा क्योंकि ये सरकार की पैसा नहीं है, लोगों की पैसा है। आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको वापस करो। हम जितने भी कानूनी प्रावधान है हम सारे करेंगे और आप लोगों से इसका वसूली तो करके ही रहेंगे। तो इसलिए ये सबके हित में है, आपके हित में है, बैंक के हित में है, आप लोन लो और उसको टाइमली रिपे करो। यही है सब।